हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत हो रही है झमाझम बारिश के साथ। और दोस्तों, सावन का महीना लगते ही झमाझम वाली बारिश होने लगी है। और ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश नहीं हो रही। मतलब जिस दिन सोमवार था, कल था सोमवार, कल भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और आज है मंगलवार, आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और सुबह 4 बजे से ही बारिश हो रही थी। इसी वजह से काम भी देर में होते हैं, क्योंकि बारिश में बाहर क्या करे जाके। अब तो थोड़ा सा बारिश धीमी हुई है, नहीं तो बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम लग गए थे झाड़ू लगाने में। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आंगन को ढक दिया करिए, तो इससे पानी नहीं आएगा। तो हमसे जितना हो सकता है हम दोस्तों ढकते हैं, क्योंकि वो जो काली वाली पन्नी आती है वो भी है। और इस बार पटरा भी रख दिया है चारू के पापा ने। तो इधर जहाँ गैस रखी वहाँ पानी नहीं आता है। लेकिन वही है, अब सिर्फ हमसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बार बार ऊपर जाना और नीचे आना। अब जैसे सब लोग समझेंगे वैसा करेंगे। हम तो कहते कहते थक गए हैं कि इसको ढक दिया करो, तो कम से कम पानी आंगन से ना आया करे। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर जाकर नहा लेते हैं। और आज आप लोगों के साथ हम कोई भी रूटीन नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि रोज़ तो शेयर करते हैं सुबह नाश्ता खाना ये सब कुछ। क्योंकि आज आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करनी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, सुबह का आप लोगों से हमने शेयर किया था, और उसके बाद खाना भी बन गया। सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। और आज हम बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसे हम तैयार हुए हैं, क्योंकि उसमें भी एक बात है। आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, खासकर सावन महीने की। दोस्तों, कल था सावन का सोमवार, आज है मंगलवार। और दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और सुबह 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। दोस्तों, ऐसे में हम आज बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस। अब राजस्थान की तो फेमस नहीं रह गई है, देश भर में फेमस हो गई है। विदेशों के लोग भी इसको पसंद करते हैं, और बहुत ही महंगी मिलती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों घेवर, जो कि हम 2-3 साल से लगातार बनाते चले आ रहे हैं। घर में सबको इतना पसंद आता है कि सावन महीने में ज़रूर एक बार हमारे यहाँ बनता है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में और घर की शुद्ध चीज़ों के साथ हम बनाएंगे। और हमारे यहाँ बाहर से अभी तक घेवर नहीं आया है, किसी ने भी नहीं खाया है। जितनी बार हमने बनाया है
सब लोग खाते हैं और भर भर के तारीफ़ें करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं घेवर, और जो जो दोस्त बना लेते हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं बना पाते हैं तो जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से आप लोगों को हम बताएंगे कि घर पर आसान तरीके से घेवर कैसे बना सकते हैं। और हमें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, घर में सभी लोगों को घेवर पसंद आता है, और जिनको मीठा पसंद है तो वो लोग तो ना कर ही नहीं सकते हैं घेवर खाने से। तो चलिए चलते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस बनाने के लिए रह गया है। सबसे पहले हम बनाते हैं रबड़ी। तो उसके लिए दूध हम रख देते हैं गैस पर, क्योंकि बारिश हो रही, नहीं तो हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। हमने सोचा था छत वाली रसोई पर बनाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा और नीचे गैस पर ही हम बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं आप लोग भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो उधर रबड़ी बनाने के लिए दूध रख दिया था, और दूध ज़्यादा नहीं होता है अब, तो हमने मावा मंगा लिया था कल। अब क्या किया जाए, दूध ज़्यादा होता तो केवल दूध की रबड़ी बनाते, लेकिन इतना दूध नहीं था, तो दूध में मावा मिलाकर तब हम रबड़ी तैयार करेंगे। तब तक यहाँ पर हम इलायची पीस लेते हैं रबड़ी में डालने के लिए और चाशनी में भी डालने के लिए। तो दोपहर का सारा काम हो गया था, गैस को हमने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पर बनाने में लग गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम बिटिया बिल्कुल भी अब नहीं रुकती हैं, तो शाम के टाइम कुछ भी सोचो तो वो नहीं हो पाता है। तो हमने कहा दोपहर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मावा अच्छे से गाढ़ा कर लिया है, उसमें डाल देते हैं चीनी और इलायची। तो दोस्तों रबड़ी भी बनकर तैयार हो गई है और चाशनी भी। और यहाँ पर हमने लिया है करीब आधी कटोरी घी होगा। अगर आप चमचा लें तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा चमचा घी होगा। तो उसको पहले हम पिघला लेते हैं, उसके बाद इसको हमने नीचे उतार के रख दिया इसको ठंडा होने के लिए। फिर हमने यहाँ पर ली है बर्फ़। अब थोड़ा सा घी ठंडा हो गया था तो उसमें ये बर्फ़ डालकर इसको अच्छे से चलाते हैं। और दोस्तों तब तक चलाते रहना है लगातार जब तक ये मक्खन जैसा ना बन जाए, क्रीम जैसी ना बन जाए। तो हमें क्रीम निकालनी है, तो ऐसे ही लगातार बर्फ़ से हम चलाते रहेंगे। और इसमें गुलथियाँ भी पड़ जाती हैं अगर हम चलाना बंद कर देंगे। तो लगातार चलाते ही रहना है इसे बर्फ़ से। और देखिएगा अभी कितनी अच्छी सी क्रीम निकल कर आएगी और कोई भी गुलथी नहीं रहेगी, बिल्कुल मक्खन भी कह सकते हैं उसको कि मक्खन निकालना। तो मक्खन ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और बिना बर्फ़ के तो भाई घेवर बन ही नहीं सकता है। बर्फ़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घेवर बनाने में। और ये देखिए बिल्कुल मुलायम मक्खन सी क्रीम हमारी निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों 11:30 बजे से लग गए थे और ये देखिए 12 बज चुके हैं। अभी रबड़ी और चाशनी ही बन पाई है। अभी हमको बैटर तैयार करना है घेवर का। और ये देखिए हल्की हल्की रिमझिम वाली बारिश हो रही है और ये मक्खन हमारा निकल कर आ चुका है। इसको एक अलग बर्तन में कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने घी को अच्छे से फेंट लिया है और ये देखिए क्रीम निकल कर आ गई। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से इतनी क्रीम निकल आई है। तो इसको अलग कर लेते हैं। अब घेवर का बैटर तैयार करते हैं। तो बर्फ़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बर्फ़ नहीं होगी तो ऐसे ये क्रीम नहीं निकलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो बगैर मिक्सी के भी ये बैटर तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिला के उसमें ठंडा पानी डाल के बैटर तैयार हो जाता है। लेकिन हमने सोचा चलाना काफ़ी देर तक पड़ेगा, चलो मिक्सी में ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है
उसमें डाला है, जो मक्खन निकाला था वो डाल दिया है, बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और अच्छे से इसको चला देते हैं। अब उतना ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार चलाएंगे और निकाल के बर्तन में रखते जाएंगे। और थोड़ा सा पतला ही बैटर ये तैयार करना होता है। और अगर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो लगातार चलाते रहें भगोने में, तो ये बैटर तैयार हो जाएगा, गुलथियाँ ना पड़ने पाएँ। और इससे क्या होता है, इसमें हमको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुलथी ही नहीं रहती है। और ऐसे बनाएंगे तो आप छन्नी से छान कर अलग कर सकते हैं, जो गुलथियाँ होंगी वो अलग हो जाएंगी। यहाँ पर ननद जी मेवे कट कर रही हैं घेवर में ऊपर से सर्व करने के लिए, सजाने के लिए। और दोस्तों भगोने में हमने लिया है तेल, और तेल में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डालते जाना है और ये अपने आप से किनारे लगता जाएगा। तेल बिल्कुल खौलता हुआ है, मतलब धीमी आंच में नहीं पकाना, इसको तेज़ आंच में ही डालते रहना है बराबर से। थोड़ा सा डालेंगे फिर रुक जाएंगे फिर डालेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो हमारा घेवर होगा वो बिल्कुल जालीदार बनेगा, और घी पड़ा रहता है तो इसकी वजह से खुश्क और मुलायम रहता है। तो यहाँ पर ये मेवे भी कट हो चुके हैं और ये पहला घेवर हमारा तैयार हो चुका है। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और ये किनारे से अपने आप से निकल आता है। दोस्तों इसको निकालने में कोई भी झंझट नहीं है, ऐसा नहीं कि चिपकता है। ये जब पक जाता है तो किनारे किनारे छोड़ देता है। तो चलिए, ये हमारा पहला घेवर था दोस्तों, आप लोगों के साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। उसके बाद चलिए बनाते हैं दूसरा घेवर। और दोस्तों घेवर बनाना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो नहीं बनाते थे, लेकिन 2 साल से हम लगातार घेवर बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में भी और खाने में भी। कोई भी झंझट नहीं, ऐसा नहीं कि रेसिपी बिगड़ जाएगी, बहुत ही परफेक्ट तैयार होते हैं। आप भगोने की जगह फ्राईदान ले सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे बनाने हैं तो छोटे भगोने, फ्राईदान या छोटे जो बर्तन हो जो गहरे हों और चौड़े कम हो, ऐसे बर्तनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भगोना था तो इसमें बड़े बड़े से हमारे घेवर बनकर तैयार हो रहे थे। और पिछले साल तो हमने 2 बार बनाए थे, एक बार सावन में बनाए थे और फिर हमने जन्माष्टमी पर बनाए थे ये वाले घेवर, और भगवान जी को भोग भी लगाया था। और मीठा तो हमें वैसे भी पसंद है, तो मीठे में घेवर जब से बनाने लगे हैं तब से भाई और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को घेवर पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर मम्मी बैठी हैं क्योंकि बिटिया को भी देखना पड़ता है, इसी वजह से हमने दोपहर में बनाना सही समझा, क्योंकि दोपहर में दोस्तों सभी लोग घर पे रहते हैं, मम्मी भी पापा भी, तो बिटिया भी सभी लोग देख लेंगे। ऐसे शाम के टाइम बनाओ तो फिर खाना बनाने की भी जल्दी होती है, दूसरी बात सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इस वजह से दोपहर में ठीक रहा। तो ये देखिए बनाते बनाते हमारे 3 से 4 घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। और बस यही है इसका एक ख़ास ट्रिक कि इसको तेज़ आंच में बनाना है। धीमी आंच में बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, अलग अलग से हो जाएंगे या फिर जालीदार नहीं बनेंगे। और थोड़ा सा बर्तनों का भी रहता है कि कम अगर गहरे बर्तन हैं तो सारा तेल ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा गहरे बर्तन लेने हैं। तो चलिए अब इनको सर्व करते हैं। तो दोस्तों 5 से 6 घेवर हमारे तैयार हुए थे और यहाँ पर हम चलिए सर्व कर देते हैं, क्योंकि एक घेवर अभी वहाँ पर रखा है गैस के पास। तो सबसे पहले ऊपर से हम डालते हैं चाशनी, चाशनी से सराबोर कर देते हैं घेवर को। और यहाँ पर सभी में हम चाशनी अच्छे से डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये भीग जाएं। और फिर उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम रबड़ी, जो कि घर पर ही तैयार की है। तो ये देखिए दोस्तों जालीदार बने थे, बिल्कुल परफेक्ट। और ये रही हमारी रबड़ी। क्या था ना कि ये मावा जो था ये बाहर का था, थोड़ा सा लाल जैसा हो गया था। अगर घर पर दूध से आप रबड़ी बनाएंगे
तो बिल्कुल सफ़ेद रबड़ी आएगी। लेकिन खाने में ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा कम मीठी बनाई जाती है रबड़ी, चीनी बिल्कुल ही कम डाली जाती है क्योंकि घेवर मीठा होता है, चाशनी पड़ी रहती है। तो चलिए रबड़ी को अच्छे से लगा देते हैं चारों तरफ से। और कभी कभी ही ये रेसिपी बनती है, मतलब साल में 1 बार या 2 बार या सावन पर ही बनती है। ऐसे तो कभी आप लोगों ने देखा होगा हमने नहीं बनाई है। जैसे ही सावन का महीना आने लगता है तो याद आने लगता है कि चलो घेवर बनाना है, और इसी वजह से फिर हमने कहा चलो बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर से ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनसे डेकोरेट करते हैं, और गुलाब की पत्तियाँ भी सजाने के लिए हमने रखी थी और फिर लगाना ही भूल गए। चांदी का वर्क चिपका देते हैं। तो ऐसा होता है, जल्दबाजी में जो चीज़ें हो पाती वही हो पाती हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध घेवर बनकर हो गया है तैयार। 3 बज गए हैं दोपहर के, तब जाकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सावन महीने की ये प्रसिद्ध रेसिपी है जो घर घर में बनती है। अब तो राजस्थान में नहीं, गांव में भी, घरों में भी सभी लोग बनाते हैं। और पहले तो हम लोग भी इसका नाम नहीं जानते, लेकिन 2 साल से हम बनाते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसको रख भी सकते हैं। अगर आपको रखना है 2-4 दिनों के लिए तो आप इसमें रबड़ी और या चाशनी मत लगाइए, ऐसे रख दीजिए, फिर कभी भी खा सकते हैं। आप कम चीज़ों से और शुद्ध तरीके से घेवर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और हमारी तरह कौन कौन घर पे बना के खाता है आप ये भी बताइएगा। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है। चलिए सबको देते हैं और घेवर खिलाते हैं। पापा जी को घेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, हर बार बनाते हैं। तो चलिए सभी को खिलाते हैं, बच्चे भी हैं और आप लोग भी खा लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे थे और सबके लिए यहाँ पर हम घेवर लगा देते हैं, क्योंकि मीठा सभी को लगभग पसंद होता है। किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। और घेवर का नाम सुनते ही सबके मुंह में भी पानी आने लगता है। घेवर और वैसे तो दोस्तों घर में सभी को मीठा पसंद है, लेकिन पापा जी को मीठा थोड़ा सा कम पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा कम खाते हैं। लेकिन जब भी घेवर हम बनाते हैं तो वो भर भर कर तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं सभी मिठाइयों में से ये घेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नाम तो वो जानते ही नहीं थे कभी, लेकिन अब थोड़ा सा बता तो जान जाते हैं। और फिर ये घेवर 2 दिन तक चला था हमारे यहाँ पर। नरम मुलायम बढ़िया, एकदम दुकान की जैसा बना दोस्तों, बढ़िया जालीदार घेवर। और दोस्तों सभी लोगों ने घेवर खाकर आनंद लिया। उसके बाद जो बच गया था उसको रख दिया गया है, और एक हमने सादा निकाल लिया था, उसमें कुछ भी नहीं लगाया था कि अभी तो सभी लोग खाएंगे और रखा रहेगा तो फिर इसमें रबड़ी लगा के सभी लोग खा लेंगे, क्योंकि रबड़ी भी बच गई थी, चाशनी भी बच गई थी। तो इसी वजह से रख दिया है। फिर आ गए हैं बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि कोई भी रेसिपी बनाओ बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। तुरंत ये होता है कि जल्दी जल्दी अच्छा बना लेते हैं, फिर आराम से ये सारे काम करेंगे। तो बर्तन की भी साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद चलिए चलते हैं, अब बिटिया को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हम यह वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी घेवर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाइएगा। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आप सभी लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।